स्ट्रक्चर देखा जाएगा फीमेल पार्ट, फीमेल का तो यूटेरस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ए 1 ओवरी 2 ओवरी, दोनों फंक्शनल होती हैं। ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओवरी से यहां पर एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद में एग इधर आएगा, ये हॉलो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, है ना। अंडवाहिनी भी बोलते हैं हिंदी में, फैलोपियन ट्यूब। इसका फूला हुआ पार्ट जो होता है वो एम्पुला कहलाता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट है, वो बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। यहां से जैसे एग रिलीज हुआ तो एग ये फिम्ब्रेटेड फनल टाइप का हिस्सा होता है, यहां से ऐसे आया और संभवतः यहां तक 80% फर्टिलाइजेशन यहां होता है। यहां से एग आया, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन गया, वो जायगोट, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट यहां से लुढ़कता लुढ़कता हुआ यहां पर आएगा और यूटेरस की बॉल पे आके चिपक जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। याद रखना, क्वेश्चन आएगा, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, अटैच टू द बॉल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब यहां पर फर्दर पूरा डेवलपमेंट यहां होगा, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। आने पर किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, है ना। फिर यहां पर डेवलप होता है, फिर ये फीटस में बदलता है। एम्ब्रियो फीटस में ये अंतर है कि एम्ब्रियो एक बॉल जैसा दिखता है, फीटस में सारे अंग प्रत्यंग आपको अलग अलग दिखने लगते हैं, जो नाक है, कान है, हाथ पैर है। फीटस एम्ब्रियो में यही अंतर होता है। ध्यान, क्लियरली डिफरेंस समझ में आने लगता है उसके अंग प्रत्यंगों में, तो फीटस कहलाता है। और उससे पहले का हिस्सा एम्ब्रियो कहलाता है, और उससे पहले का हिस्सा जायगोट कहलाता है। जायगोट, जायगोट इंप्लांट हो जाएगा, यहां से फैलोपियन ट्यूब से आते हुए यूटेरस में या बाल से चिपक जाएगा, तो इसको एम्ब्रियो, उसमें डेवलपमेंट होता है। 2-3 महीने बाद फिर सारे अंग प्रत्यंग दिखने लगते हैं सब, वो फीटस कहलाता है, ठीक है। तो जायगोट ये सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग होता है जायगोट। फिर ये इसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें क्लीवेज होते हैं। फिर यहां से वो फर्टिलाइज्ड जायगोट जो है, जायगोट जो है फर्टिलाइज्ड एग इंप्लांट हो जाता है, यूटेरस की बॉल से चिपक जाने, इंप्लांटेशन कहलाता है। उसके बाद की प्रक्रिया, उसके बाद का स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहलाता है। 2-3 महीने बाद, 3 महीने बाद जब पार्ट्स अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, 2 महीने के बाद में, 2.5 महीने के बाद में, तो ये फीटस कहलाता है। यहां तक समझ में आया। ओवरी कितनी होती है, फैलोपियन ट्यूब। एग रिलीज कहां से होता है, ओवरी से, ओवरी से रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो एम्पला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, यहां से लुढ़कते लुढ़कते जाता है, इसकी यूटेरस की बॉल पर चिपक जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर फर्दर डेवलपमेंट यहां पर होता है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो स्पर्म जेवी सिंगल सेल्ड है, जेवी सिंगल सेल्ड है, लेकिन मटेरियल इनके अंदर हाफ है, 23 क्रोमोसोम की संख्या 23, इसमें भी 23 भी क्रोमोसोम में ये कैसे होंगे, 23 में क्रोमोसोम इसमें होंगे, तो ये मेल है, इसमें ऐसे होंगे 22 प्लस एक्स या वाई है, और इधर होंगे 22 प्लस एक्स, ठीक। अब इसके बाद में जो जायगोट होगा, इसमें कितने होंगे, 44 प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स, ये इस जायगोट की क्रोमोसोम होंगे। ये लिख लो, याद नहीं रहता सारी चीजें। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
और यहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट में हमने फ्लावर पढ़ा था पिछली बार। फ्लावर में क्या था, आउटर वाली लेयर सेपल, उसके बाद पेटल पंखुड़िया, उसके बाद स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट थे, फिलामेंट और एंथर। एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स या स्पर्म। उसके बीच में फिर ये संरचना हमको मिली थी, इसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। इसके भी तीन पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये भी खोखली हॉलो ट्यूब है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी यहाँ पर, पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये बटन जैसी संरचना, ये एंथर है ऊपर, ये बटन जैसा स्ट्रक्चर है, ये मेल पार्ट है, याद रखना, ठीक है। और ये इसकी पेटल पंखड़ियां, नीचे ये ग्रीन कलर की सेपल। अब हमें पता है कि सेपल, पेटल और स्टेमन, स्टेमन जो है इसमें इसके दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। पतला सा पतला फिलामेंट हो गया, ऊपर बटन जैसा स्ट्रक्चर एंथर हो गया, और बीच में ओवरी और स्टिग्मा स्टाइल, ठीक। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट हो गए। ये हॉलो ट्यूब है, खोखली नली है। अब अपन ने पढ़ा था क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या था, कोई बताएगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और पॉलिनेशन के लिए क्या क्या आवश्यक था? पॉलिनेशन किसके द्वारा भाई? वाटर, विंड या इंसेक्ट। जैसे मधुमक्खी है, फूल पर बैठी, वहां से उनके पैरों से पॉलन ग्रेन चिपके, पॉलन ग्रेन से स्पर्म चिपके, और वो वहां पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुए। स्टिग्मा पर यहां पर आ गए, यहां से फिर इसमें से होते हुए यहां अंडे तक पहुंचते हैं। यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अंडे तो एग से सीड्स बन जाते हैं, और ओवरी फूल के फ्रूट का पार्ट ले लेती है। तो ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हुई ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट हो रहा है। ऐसे ही एनिमल्स में है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं स्पर्म और ओवम। लिख लिया, ये ड्रॉ कर लिया। स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म या मेल गैमीट, और ह्यूमन एग, ओवम या फीमेल गैमीट। स्पर्म में मुख्यतः इसके तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड का नुकीला हिस्सा होता है, उसको एक्रोसोम कहलाता है। यही एग में पेनिट्रेट होता है। एग में यही हिस्सा फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यहीं से एग में ये पेनिट्रेट होता है। इससे दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाता है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है ना, बाइनरी फिजन, दो हिस्सों में टूट जाना, है ना। तो अमीबा अमीबा है क्या? अमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना। अमीबा सिंगल सेल्ड है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यानी हम आपको बताएं, जैसे कि सिंपल एनिमल है, सिंगल सेल्ड होता है। ये प्रोटोजा फाइलम है, एक संघ होता है प्रोटोजा। अमीबा, पैरामीशियम, और कौन सा? मच्छर से काटने पर जो मलेरिया होता है वो मच्छर की वजह से, वो तो उसका वेक्टर है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किस में आता है, किस फाइलम में आता है? प्रोटोजा में। तो जो प्रोटोजा फाइलम के सदस्य है, प्रोटोजा फाइलम में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। तो अमीबा जो होता है ना, वो सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि शेपलेस होता है, अपना आकार बदलता रहता है। यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड होता है। प्रोटोजा है, प्रोटोजा में आता है। तो प्रोटोजा में अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। हाँ, अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है, वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो न्यूक्लियस दिख रहा है हमें अमीबा का, केंद्रक न्यूक्लियस, मास्टर ऑफ सेल कहलाता है।
ये न्यूक्लियस जो है, अमीबा का न्यूक्लियस है ना, तो ये जो क्या होगा, अमीबा का शेप कुछ भी हो सकता है, शेप चेंज करता रहता है। तो न्यूक्लियस इसका जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होगा। न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस था, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, जो 2 में डिवाइड हुआ न्यूक्लियस। अमीबा में क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ अमीबा डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, आफ्टर दैट इट्स बॉडी आल्सो, उसके बाद इसकी बॉडी, इट्स बॉडी आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इसकी बॉडी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ईच पार्ट गेट 1 न्यूक्लियाई, हर एक हिस्से को 1 न्यूक्लियाई मिल जाता है। आफ्टर दैट दिस सेपरेट इन न्यू डॉटर अमीबा, उसके बाद ये 2 अलग अलग अमीबा में बट जाता है। तो ये पेरेंट अमीबा हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। उसके बाद इसका बॉडी जो है, बॉडी भी इसकी 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू हुई। डिवाइड होने के बाद हर पार्ट को, बॉडी जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, हर पार्ट को एक, फिर ये 2 अलग अलग पेरेंटल अमीबा में या वो अलग अलग डॉटर अमीबा में ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीव है। अमीबा भी एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीव है जो हम इसकी सहायता से देख सकते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको, है ये माइक्रोस्कोप दिख रहा है। तो अपन आज शुरुआत इसी से करते हैं। माइक्रोस्कोप है, इसका काम क्या है? माइक्रोस्कोप एक लैब इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के काम आता है, विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो देखने के लिए काम आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो देखा होगा ना, कभी नहीं देखा हो तो आज देख लो, है ना। अब तो थोड़ा सा बी डिस्कस अबाउट ब्रीफली अबाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पहली बार देख रहे हो? किसने देखा इससे पहले? नहीं देखा? चलो मैं बताता हूं। माइक्रोस्कोप के अपन कुछ पार्ट्स, जो बाइनरी फिजन इसमें दिखाएंगे, अभी माइक्रोस्कोप बाइनरी फिजन दिखाएंगे अमीबा का ही। माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए ना। ये इसका आर्म्स वाला पार्ट कहलाता है। ये पार्ट है, ये आर्म, ठीक। ये इसमें लेंस होते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें 2 लेंस होते हैं। एक लेंस आई लेंस बोलते हैं या ऑकुलर लेंस बोलते हैं इसको, आई लेंस या ऑकुलर लेंस। लेंस ये है, एक लेंस इधर ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है जी। क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये स्टेज है, ये स्टेज है, ये एडजस्टिंग स्क्रू है। इसके द्वारा हम उस पर माइक्रोस्कोप में जो देखना चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं, ऊपर नीचे, इससे ये लेंस ऊपर नीचे होता है। माइक्रोस्कोप तो कई तरह की आती है। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें सिंगल एक लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? 2 तरह के लेंस होते हैं, इधर आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसमें भी जूम में आते हैं कई जूम, 10x, 45x, 40x, 100x। अब इसमें जो लेंस लगे हैं वो 40x लगा है और 10x का लगा है। एक और इसमें इसका लग जाएगा 100x। कुछ माइक्रोस्कोप है जिनमें स्टेज मैकेनिकल स्टेज होती है,
जैसे आईलैश तो आगे पीछे होता ही ऊपर नीचे, स्टेज से स्लाइड है ना, इस स्लाइड को जब खिसकाते मैकेनिकल स्टेज बोलते हैं उसको, जिसमें उसमें भी एडजस्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं, उससे उसको स्लाइड को आगे पीछे इधर उधर खिसका सकते हैं हम, बिल्कुल एमएम में खिसकती है। तो ये तो माइक्रोस्कोप का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना। इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप में हम बाइनरी फिजन आपको हम पढ़ा है, बाइनरी फिजन अमीबा का, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। बाइनरी फिजन हमने यहां से, जैसे ये स्लाइड है, ये स्लाइड दिख रहा है, इसमें ये प्लांट सेल की स्लाइड है, इसमें प्लांट की सेल वॉल दिखाई देगी। अब इसमें एक स्लाइड ऑलरेडी लगी हुई है पहले से, तो जरा आइएगा, इसमें आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। जो नीचे इसके देखिए, जो नीचे इसके रिफ्लेक्टिंग मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर, इस मिरर का काम क्या होता है? यहां से जो सोर्स ऑफ सनलाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट के सोर्स से जो भी लाइट वेज आएंगी, उस लाइट वेज को इसको एडजस्ट करके यहां फोकस करना होता है स्लाइड पर। यहां पर एक हॉलो छेद है, यहां पर फोकस करना होगा जिससे उसकी इमेज अच्छी दिखाई दे। तो आइए, कौन देखना चाहेगा? आओ। मोबाइल है किसी के पास? नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, यहां से ये सनलाइट आ रही है, कोशिश करो, देखो इसमें एडजस्ट करो, कुछ मत करो।